जब पेशेंट के RFTs ज़्यादा अरसे तक डिरेंज रहें तो उसका जो एक्यूट रीनल फेलियर है वो कन्वर्ट हो जाता है क्रोनिक किडनी डिजीज़ के अंदर। ठीक है, ये एक्यूट रीनल फेलियर पुराना नाम था, हम इसको बोलते हैं AKI, एक्यूट किडनी इंजरी। हम पुराना लफ्ज़ ARF और CRF होता था, नया नाम है क्रोनिक किडनी डिजीज़, पहले हम बोलते थे क्रोनिक रीनल फेलियर। ठीक है, तो पेशेंट को रीनल फेलियर हो उसके नतीजे में क्या होगा, उसका GFR कम होगा और उसकी जो नाइट्रोजन वेस्ट प्रोडक्ट्स है वो बॉडी से नहीं निकल पाएंगे। निकल पाने के अलावा क्या होगा, पेशेंट को इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस रहेगा। तो किडनीज के मेन मेन काम क्या है, बॉडी से फास्फेट मादों को बाहर निकालना और इलेक्ट्रोलाइट्स को मैनेज करना, सोडियम का लेवल्स मेंटेन करना, पोटेशियम का लेवल मेंटेन करना, कैल्शियम मैग्नीशियम का लेवल मेंटेन करना। ठीक है, पेशेंट क्या क्या होगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, डिस्लिपिडीमियाज, इंक्रीज पोटेशियम। डिस्लिपिडीमिया किस वजह से होगा कि आपकी जो किडनीज की फिल्ट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा, जो लिपिड बाइंडिंग प्रोटीन्स होंगी उनका लॉस होगा, तो बॉडी के अंदर आपकी जो लिपिड प्रोफाइल है वो डिरेंज हो जाएगी। ठीक है, पोटेशियम मेनली किडनी से एक्सक्रीट हो रही होती है, बॉडी से निकल रही होती है, नहीं निकलेगी तो पेशेंट की बॉडी में पोटेशियम लेवल इंक्रीज हो जाएगा। तो रीनल फेलियर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट काजेज है हाइपरकेनीमिया की। हाइपरकेनीमिया एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन भी है इसकी। अच्छा, यूरेमिया की जो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन है इन वजह से होती है। आपने देखा होगा रीनल फेलियर में जो पेशेंट है उनको हर वक्त मतली वक्त कैफियत रहती है, भूख कम लगती है, पेरिकार्डाइटिस हो जाता है, हार्ट के जो आपकी ब्रेन होती है उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है, इन्फ्लेमेशन होने के नतीजे में पेशेंट को पेरिकार्डल एफियन भी डेवलप हो सकती है। पेरिकार्डल एफियन की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट काजेज इज रीनल फेलियर। और पेरिकार्डाइटिस एक इंडिकेशन भी है, किसी पेशेंट को पेरिकार्डाइटिस हो जाए रीनल फेलियर के पेशेंट को तो हम लोग उसका डायलिसिस करवाते हैं। ठीक है, एस्टेरिक्सिस, एस्टेरिक्सिस क्या होता है, जैसे कि हम लोगों ने क्रोनिक लिवर डिजीज में पढ़ा था कि पेशेंट को फ्लैपिंग ट्रेमर्स आते हैं, हाथों के ऊपर फ्लैपिंग ट्रेमर्स आते हैं। जब नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट पूरी तरह नहीं निकल पाते तो क्या होगा, एनकेफेलोपैथी होगी। और जो आपका यूरीमिया होता है आपके प्लेटलेट्स को आपस में जुड़ने नहीं देता, तो प्लेटलेट डिसफंक्शन हो जाता है। ऑल्दो पेशेंट का प्लेटलेट काउंट नॉर्मल होता है, प्लेटलेट काउंट इज नॉर्मल, लेकिन वो प्लेटलेट जो प्लग है वो नहीं पूरी तरह बन पाता। इस वजह से रीनल फेलियर के पेशेंट में ब्लीडिंग टेंडेंसी थोड़ी ज़्यादा होती है। सोडियम वाटर रिटेंशन होगा तो पेशेंट को क्या होगा, हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर डिकम्पनसेट होगा तो पेशेंट पल्मोनरी एडिमा में जाएगा। इस वजह से आपने पेशेंट देखे होंगे रीनल फेलियर के, वो इमरजेंसी में जब प्रेजेंट करते हैं तो पल्मोनरी एडिमा जैसी सिम्टम्स के साथ प्रेजेंट करते हैं, मीन्स सीवियर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के साथ प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अगर बच्चों के अंदर ये रीनल फेलियर हो जाए तो उनमें ग्रोथ रिटार्डेशन हो जाती है। वाई, क्योंकि पेशेंट को कैल्शियम और फास्फेट का जो मेटाबॉलिज्म है, मेनली विटामिन डी की एक्टिवेशन, ये सारी कहाँ से हो रही होती, किडनी से। तो विटामिन डी किडनी आपकी बोन्स के लिए चाहिए, बोन्स डेवलप नहीं होगी तो ग्रोथ रिटार्डेशन और डेवलपमेंटल डिले होगा। ठीक है, अच्छा जी, किडनीज का एक मेन काम था एरिथ्रोपोएटिन रिलीज करना। एरिथ्रोपोएटिन नहीं आएगा तो पेशेंट को क्या हो जाएगा, अनीमिया हो जाएगा।